सरस्वती नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमाते पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवे विरञ्चिनुतं शरण्यं वृत्तार्तिहं प्रणति पाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। बंशी विभूषित कराने नवनीरदाभग पीताम्बरादरुणा बिम्बफलादिधरोष्ठा कि जय जय श्री राधा रमण जय जय नबल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोरो। जीने को जी रही हूँ मैं मालिक तेरे बगैर ही, पर जिंदगी जिसे मैं कह सकूं ऐसी तो जिंदगी नहीं। प्रेम से बोल वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, तेतनाथ सरकार की, रामायण महापुराण की। अखिल कोट ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु ताड़ित विनंदित पीतांबरधारी राधा रमण बादाहरण मंगल करण अमलात्मा विमलात्मा परमात्मा निर्गुण निर्विकार निर्विशेष जगताधार जागेश्वर जगन्नाथ श्री कृष्णचंद्र जी महाराज के उगल चरणारविंदों में कोटि सा वंदन करती हुई आराध्य देवी इष्ट देवी किशोरी राधा रानी के चरणों में कोटि सा प्रणाम करती हुई भगवान की कथा के अनन्य रसिया रुद्र श्री हनुमान जी महा प्रणाम करती हुई सिद्ध गुरु महाराज सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि सा वंदन करती हुई यहाँ के दृश्य व दृश्य सभी देवी देवताओं के चरणों में कोटि सा प्रणाम। मंच रूपी नैया के कुशल खवैया जिनका आज स्वास्थ्य डाउन हो गया, इसलिए भैया संतोष जी मंच का भार कार संभाल रहे। ऐसे हमारे फूफा जी चित्रकूट की धरती से पधारे श्री श्री 108 कामतगिरी पीठाधीश्वर ब्रह्मचारी जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन कोटि कोटि नमन। गुरसराय की धरती से पधारे परम आदरणीय परम सम्मानीय हमारे संतोष भैया, डबरा की धरती से पधारे पितृतुल्य हमारे शास्त्री जी महाराज जिनके पूर्व हमारी वाणी जिनकी वाणी को सुनकर रोत प्रोत हो रहे थे हमारे संत महाराज, उनके पूर्वी कथा को श्रवण किया। पास के गांव काशीपुर से पधारी हमारी बहन अंजनी बात पर साथ दे रहे सभी भैया, भिन्न भिन्न रीति रिवाजों में पले भिन्न भिन्न आचरणों में ढले कथा के मर्म को जानने वाले सभी श्रोता सज्जन, समस्त माताएं बहनें, पुष्प वाटिका में खिले हुए नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, श्यार राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। आए दुनिया की परंपरा के अनुसार पहले 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन, फिर जैसी प्रभु की इच्छा। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद
जी कह रहे थे कि भाग्योदय ने बहुजन में समर्जिते तत्संग ममचा लवते पुरुषो यदा वै और अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारा और ना संप्रदाय तो दैते विवेका। प्यारे बड़े जन्मों के बाद उदय हुए हैं, तब हम और आप भगवान के दिव्य प्रांगण में बैठे हैं और हमारे पीठाधीश्वर महाराज कह रहे थे कि अभिवादन शीलश नित्यम प्रतोपसेवनः चत्वार तस्यावधुन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। यदि राम कथा सुनते हो तो विनम्रता आ जानी चाहिए, और जब विनम्रता आ जाएगी तो चार चीजें बढ़ जाएंगी। परसों बहन अंजलि कह रही थी साबे पुसाम परो धर्मो यदुर भक्षे दो चचे अयोधक प्रति हताय आयात आत्मा संप्रशीदते। और हम भी कहते हैं कि अनन्यता से भगवान का चिंतन करो। अनन्य ममतः विष्णु ममतः ममता प्रेम संगतः भावा सायं सांद्रात्मा बुद्धि प्रेमा निगंदते। इसलिए भाव से राधे राधे गोविंदे गोविंदे राधे श्री राधे राधे गोविंदे गोविंदे राधे राधे गोविंदे गोविंदे राधे श्री राधे बड़ी सुंदर कथा श्रवण कर रहे थे भरत जी महाराज की। ध्यान देना, कुछ लाइनें याद आ रही है तो बता दे। हम कथा तो बहुत सुनते हैं लेकिन एक मनुष्य की विडंबना है। किसी ने कहा है कि कोयल को रागसी, भौरे को परागसी और पतंगे को चिरागसी लगती है जिंदगी। कोयल को रागसी, भौरे को परागसी, पतंगे को चिरागसी लगती है जिंदगी, और चिड़ियों को चहकसी, तितली को महकसी, मधुमक्खी को शहदसी लगती है जिंदगी। यदि कोयल से पूछे जीवन क्या है, कोयल कहती है अरे संगीत ही जीवन है। मधुमक्खी से पूछे जीवन क्या है, अरे शहद ही जीवन है। चिड़ियों से पूछे जीवन क्या है, अरे चहकना ही जीवन है। कोयल को रागसी, भौरे को परागसी, पतंगे को चिरागसी लगती है जिंदगी, चिड़ियों को चहकसी, तितली को महकसी, मधुमक्खी को शहदसी लगती है जिंदगी। सूर को सबतासी, पपीहे को कबतासी और मछली को सरतासी लगती है जिंदगी। चकोर को शशीसी, पुष्प को हसीसी, लेकिन विडंबना है कि इस मनुष्य को फसीसी लगती है जिंदगी।
केवल एक मानव है जो कहता है कि संसार में आकर के फंस गए हैं, चल रही है, खींच रही है। क्यों खींच रहे हो भैया, क्यों ढकेल रहे हो, क्यों इतना वजन लेकर के चल रहे हो? थोड़े हल्के हो जाओ, हल्के हो करके जियो। सुनते तो हैं, लेकिन बाबा गोस्वामी ने लिखा है प्यारे, राम चरिते जे सुनते अघाई, राम चरिते सुनते अघाई, राम चरिते जे सुनते अघाई, राम चरिते सुनते अघाई, राम चरिते जे सुनते अघाई, राम चरिते सुनते अघाई, राम चरिते जे सुनते अघाई, राम चरिते सुनते अघाई, रस एक सिस जानाते नाई, यहाँ तक कह दिया कि जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र यही भवन समाना। प्यारे, कथा को सुने और फिर भी कहें कि जिंदगी खिंच रही है, चल रही है, तो मतलब क्या निकला? कथा को इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया, मतलब क्या है? कथा तो जब सार्थक होगी जब हमारे जीवन की व्यथा को मिटा दे। कथा को सुनकर के हमारे जीवन में किंचित मात्र परिवर्तन आ जाए। प्यारे, कल कथा को श्रवण किया था कि निषाद राज गुह तीन भेंटों को लेकर के गया, लेकिन राम जी की, भरत जी की नजर राम की चरण धूल पर गई, रज पर गई। आज भरत जी महाराज आगे जा रहे हैं प्यारे, आगे चले जा रहे हैं। भरत जी महाराज भारद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंचे, और जैसे ही भारद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंचे, आज भारद्वाज मुनि ने भरत जी महाराज से पूछ लिया कि तुम्हें तो राज्य मिल गया है, फिर तुम इधर क्यों आए हो, कहां जा रहे हो? आराम से राज्य का उपभोग करो। आज भरत जी महाराज ने नजर को नीचे झुका लिया। भरत जी महाराज कहते हैं, जिसका मुझे डर था आज संत ने वही बात मुझसे पूछ ली है। मैंने सैकड़ों सौगंध खाई है कि मैया कौशल्या, यदि भैया भरत को वन भेजने में मेरी जरा भी सम्मति हो तो दुनिया की जो अग है, दुनिया की जो पाप हैं, वो सारे पाप मुझे लग जाएं। उसके बाद भी आज भारत का एक संत भारद्वाज मुझसे पूछता है कि तुम्हें तो राज्य मिल गया था, फिर क्यों आए हो यहाँ पर? प्यारे, भरत जैसा भाई आज नेत्रों से झरझर अश्रु की धारा बह चली। आज भरत ने नजर को नीचे झुका लिया। भारद्वाज मुनि से कहने, चरणों में गिर गए, प्रभु जब आप ही इस प्रकार के प्रश्न करेंगे तो दुनिया में आने वाले जो कथा होगी, दुनिया के लोग तो मुझे कलंकी कहेंगे ही। जब आप ही कहते कि जब राज मिल गया था तो क्यों आए हो वन में? आज अनेक प्रकार से भारद्वाज मुनि ने भैया भरत से प्रश्न किए। आज भैया भरत प्रयाग में जाकर के स्नान किया और आगे चलते हैं। बाबा गोस्वामी ने लिखा है प्यारे कि झलका झलकते पायन कैसे, झलका झलकते पायन कैसे,
प्रयाग में भी स्नान किया। बोले ना अर्थ चाहिए, ना काम चाहिए, ना धर्म चाहिए, यहाँ तक धर्म को भी ठुकरा दिया। अभी आप श्रवण कर रहे थे ना, महाराज दशरथ से कहा कि रंति देव भल भूप समाना, आपके यश पर कलंक आ जाएगा। ध्यान देना, राजा दशरथ भी कलंक को लेने के लिए तैयार नहीं हुए। नहीं नहीं, मैं अपने धर्म से नहीं हट सकता। लेकिन धन्य है भैया भरत, तभी तो बाबा गोस्वामी ने कहा है कि यज्ञ में सने है भरत रघुबर को, सने भरत यज्ञ में सने है भरत रघुबर को, सने दशरथ भी धर्म से नहीं हटे। लेकिन धन्य है भैया भरत, कहते मुझे धर्म भी नहीं चाहिए, मुझे अर्थ भी नहीं चाहिए, बस यदि चाहते हैं तो यही चाहते कि जन्म जन्मांतरों तक, कल्प कल्पांतरों तक, युग युगांतरों तक भगवान राम के चरणों में मेरी रति बनी रहे। प्यारे, आप कथा सुने कुछ भी करें, केवल एक ही चीज मांगे कि दुनिया की चीजें तो मिल ही जाएंगी। यदि आपके जीवन से आनंद जाता है चला जाने दो, आपके जीवन से खुशी जाती है, धन जाता है चला जाने दो, लेकिन कभी भी अपने जीवन से राम को मत जाने देना। यदि आपके जीवन से राम चले गए तो फिर जीने का आधार नहीं बचेगा। जीवन जीने का आधार ही राम है। और राम है कौन? जो आनंद सिंधु सुख राशि। यदि राम आपके जीवन में आ जाएगा प्यारे, तो आनंद तो अपने आप आ जाएगा। आज भैया भरत प्रयागराज से कहते हैं मुझे अर्थ नहीं चाहिए, काम नहीं चाहिए, यहाँ तक कि धर्म भी नहीं चाहिए। यदि चाहिए तो केवल यही चाहिए कि मेरे जीवन में राम बना रहे। और यदि राम बना रहेगा तो आनंद तो उसके आगे पीछे चलेगा। जिस समय भैया भरत जाते हैं प्यारे, तो बादल जो ऊपर से छाया कर रहे थे वो बादल निकट आ जाते हैं। भैया भरत के निकट से छाया करते हैं कि राम के भक्त को चलने में कोई परेशानी ना हो। प्यारे, आज भैया भरत चले जा रहे हैं, राम को मनाने के लिए जा रहे हैं। जैसे ही प्रकृति भी यहाँ तक कि भैया भरत की सहायता करने लगती है। प्यारी कथा बहुत है, लेकिन मैंने मोबाइल में नहीं देखा, समय हो गया है। बताया था 20 मिनट और आज मैंने समय 20 का 25 कर दिया है, जबकि हम 19 पर ही छोड़ देते हैं। इसलिए आए बड़े बड़े विद्वान आए हुए हैं, वो आपको कथा श्रवण कराएंगे। हम तो आपके गांव के हैं, आपके ग्राम के हैं, आपके क्षेत्र के हैं। ध्यान देना, इस चीज में हम बहुत लकी हैं, बहुत किस्मत वाले हैं कि प्रारंभ से ही हमें क्षेत्र का और गांव का बहुत प्यार मिला। भागवत में भी अगर हम उठे हैं तो कि गांव के सज्जन से। श्रद्धा रखें भगवान के मंदिर पर। हमें तो फिर श्रवण कर लोगे, लेकिन जो विद्वान वक्ता आए हैं आप भी श्रवण करना और हम भी श्रवण करना। आपका नहीं पता, लेकिन मैं अपना बताऊं। कथा होने के बाद ऐसा लगता है कि कुछ है नहीं। आए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन। आपका तो नहीं पता कि कितने रिश्तेदार हैं, लेकिन मैं अपने अंदर की बात कहूं तो मेरे केवल 2 ही रिश्तेदार हैं।
कि के हमारे बाके बिहारी तुझी राधा रानी सरकार हमारे तू ही रिश्तेदार हमारे दो ही रिश्तेदार हमारे दो ही रिश्तेदार एक हमारे बाके बिहारी एक हमारे बाके बिहारी तुझी राधा ओ हमारे दो ही रिश्तेदार हमारे दो ही रिश्तेदार एक हमारे बाके बिहारी तुझी राधा रानी सरकार हमारे हमारे दो ही रिश्तेदार हमारे दो ही रिश्तेदार हमारे दो ही रिश्तेदार सेठ हमारे बाके बिहारी हमारे बाके बिहारी सेठानी श्री राधा प्यारी श्री राधा प्यारी सेठ हमारे बाके बिहारी हमारे बिहारी सेठानी श्री राधा प्यारी श्री राधा प्यारी लोक लाज को छोड़ के कह दो लोक लाज को छोड़ के कह दो सावरिया से प्यार हमारे हमारे तो ही रिश्तेदार हमारे दो ही रिश्तेदार श्री राधे माताओं के रिश्तेदार कौन कौन है? माताएं कह रही मायके के और भैया वालों के ससुराल के। क्यों भैया? लेकिन मैं अपनी कहूँ, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता राधे नाम है जग की मेंशन। ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, राधे नाम है जग की मेंशन। लोक लाज को छोड़ के कह दो लोक लाज को छोड़ के कह दो सावरिया से प्यार हमारे हमारे तो ही रिश्तेदार बोलिए वृंदावन में हरिलाल की, राधा रानी सरकार की, श्री राजा रामचंद्र भगवान की,
रामायण महापुराण की जय जय श्री राधे